Yes, students, now we will do worksheet 3. But before starting this worksheet 3, let's revise our previous work of this unit. Okay? जो भी हमने अब तक वर्कशीट 2 तक जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं सो डैट कि हमें वर्कशीट 3 का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. बेटे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रॉफिट किसी भी आर्टिकल पे किसी भी सामान पे कब होगा जब कम में उसको खरीदा जा रहा है और ज्यादा रुपए में उसको बेचा जा रहा है. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 2 रुपीज में कोई आर्टिकल खरीदा गया लेकिन 5 रुपीज में बेचा गया. ठीक है, कम में खरीदा जा रहा है और ज्यादा रुपए में उसको बेचा जा रहा है. तो कितना हुआ 5 - 2 दैट इज 3. तो इसको कहा जाता है प्रॉफिट होना यानी कि गेन होना, फायदा होना. ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा. कॉस्ट प्राइस मतलब कि जो जितने में खरीदा जा रहा है. सेलिंग वर्ड जो है बेटे सेलिंग प्राइस सेल से बना है. सेल यानी कि बेचना. ठीक है, चलिए अब सेकंड देखिए. लॉस कब होगा जब जितने में खरीदा जा रहा है उससे कम में बेचा जा रहा है. यानी कि हमें क्या हो रहा है यहाँ पे घाटा हो रहा है. ठीक है ना, मान लीजिए 5 रुपीज में हमने किसी आर्टिकल को खरीदा और उसको 2 रुपीज में हमने सेल कर दिया. तो यहाँ पे जो हमें मनी मिली, जो इसमें डिफरेंस दिख रहा है वो 3 रुपीज का दिख रहा है. ठीक है, तो 3 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो रहा है. ठीक है, 3 रुपए का यहाँ पे घाटा हो गया क्योंकि 5 रुपीज में खरीदा था लेकिन उसको कम में बेच दिया, 2 रुपीज में बेच दिया. तो 3 रुपीज का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे टिल वर्कशीट 2. तो इसी के ऊपर बेस्ड कुछ और फॉर्मूले हैं बेटे जो आपकी वर्कशीट 3 को रिलेट करते हैं. चलिए यहीं से हम इसको समझेंगे. जैसे कि आपको पता है प्रॉफिट कब होगा जब जो ज्यादा मनी है उसमें से कम वाले को हम माइनस करते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो उसमें हमें क्या पता चलेगा, उसमें हमें ये पता चलेगा कि जो आर्टिकल हमने ज्यादा में बेचा है और कम में उसको खरीदा था तो हमें क्या मिला था, प्रॉफिट मिला था. तो इसी तरह से बेटे अगर हम सेलिंग प्राइस निकालें, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है और आपको प्रॉफिट गिवन है लेकिन आपको सेलिंग प्राइस निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम ये फाइंड आउट करेंगे. ओके, आपको फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख देती हूं प्रॉफिट इज इक्वल टू 7 रुपीज और जो कॉस्ट प्राइस है मेरे पास वो है यहाँ पे 2 रुपीज. कोई आर्टिकल है उसको 2 रुपए में खरीदा गया लेकिन उसके ऊपर जो फायदा हुआ यानी कि जो गेन हुआ है वो 7 रुपीज का हुआ है. तो सेलिंग प्राइस क्या होगा यानी कि उसको कितने में बेचा गया होगा. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग प्राइस लिखा नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट लिखा गया है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो आपको 2 दे दिया लेकिन उसके ऊपर जो फायदा हुआ है वो 7 का हुआ है. तो सेलिंग प्राइस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए बेटे अगर 2 में खरीदी गई है कोई भी आर्टिकल और 7 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं आपस में तो मेरे पास सेलिंग प्राइस निकल के आएगा. ठीक है, इफ आई ऐड कॉस्ट प्राइस दैट इज 2 प्लस प्रॉफिट दैट इज 7 देन आई विल गेट ₹9. तो 9 रुपीज क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस. बात समझ में आ रही है. यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको. एक बारी वीडियो को दोबारा से आप वॉच कर सकते हैं. देखिए अब लॉस वाला देखिए बेटे, यहां पे देखिए अगर आपको लॉस गिवन है ₹3 का. ठीक है, 3 रुपए का लॉस हो रहा है और जो आर्टिकल है वो खरीदा गया है फॉर एग्जाम्पल 6 रुपीज में. ठीक है, आर्टिकल को 6 रुपीज में खरीदा गया लेकिन 3 रुपए का घाटा हो गया यानी कि 3 रुपीज का लॉस हो रहा है और आपको निकालना है सेलिंग प्राइस. तो आप कैसे निकालेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है बेटे कि अगर आप कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे लॉस को तो आपके पास सेलिंग प्राइस निकल के आएगा. ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर रहे हैं ना. कॉस्ट प्राइस है 6 रुपीज
₹3 का घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, डेट मीन 6 में से 3 को माइनस करेंगे, वी विल गेट सेलिंग, कम में उसको बेचा है तभी तो ₹3 का घाटा हुआ है, ठीक है। तो ₹6 माइनस ₹3 एंड वी विल गेट ₹3, ठीक है। तो ₹3 में बेचा गया होगा, ₹6 की आर्टिकल को ₹3 में बेचा गया होगा, तभी तो ₹3 का लॉस हो रहा है, क्योंकि 6 में से 3 गए, वी गेट 3। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज इन वर्कशीट 3। ये 2 फॉर्मूलाज हैं जो हम वर्कशीट 3 में यूज करेंगे। तो बेटर समझने के लिए बेटे वर्कशीट पे आइए और अच्छे से समझ में आएगा।